कृपा राम कर होई तापय कृपा करें सब कोई। वो भगवान शिव के शरण में गए हैं और भगवान राम के शरण में गए हैं, इसलिए इनका वोट बढ़ा हुआ है। 60 साल जो सरकारें थी वो सिवाय देश की जनता को, देश की धन संपत्ति को लूटने, लुटाने, खाने पीने, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। राहुल भैया आ रहे हैं 305 सीट लेके, मगर कहाँ आ रहे हैं? अरे पूछो कहाँ आ रहे हैं? इटली में आ रहे हैं। इटली में आ रहे हैं। अरे ये चोरों की बारात है, ये जो गठबंधन नहीं ठगबंधन है, ये चोरों की बारात है। गृह मंत्री आज तक ऐसा कोई गृह मंत्री हुआ नहीं अमित शाह जैसे, क्योंकि डरपोक गृह मंत्री होते थे, आज नंबर 1 का गृह मंत्री हुए हैं। इंडिया गठबंधन में जितने हैं ये बिन दूल्हे के बारात हैं, और बिन दूल्हे के बारात को कभी कोई पसंद नहीं। सोनिया गांधी उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, उत्तम कुल में रावण जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, इसके बावजूद और चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी रावण की, इसके बावजूद भी रावण राम से हार गया। क्यों हारा? कारण बताता हूँ। रावण है जो मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करते हैं। इसी टाइप से नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में राज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी, और इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से डेट्स भी जो है, डेट्स को भी ऐलान हो चुका है, डेट्स का भी। और अभी हम लाल किले पे मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं जिस तरीके से बीजेपी जो है अपना चुनावी हुंकार भर चुकी है, और उसको लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टी हैं वो अब एक्टिव मोड में नजर आ गई है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम अंकल आपका? बेटा काम पूछिए, नाम तो नहीं, फिर भी नाम बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से चुनावी चीजें चल रही है, अभी चुनाव डेट्स भी आ गई हैं, अब तो तारीखें भी ऐलान हो गई है, क्या लगता है कि 24 में किसका ज्यादा जोर दिख रहा है? जोर क्या बेटा, जिसके अच्छे काम हैं। आज की पब्लिक सब जागरूक है, कोई भी हो गाँव। किसके काम लग रहे हैं आपको? 2014 से जो काम हुए हैं संतोष पुरानी ही लाइन पे ये भी सरकार चली है, उनके वादे थे, इन्होंने पूरा किया। अच्छा, मतलब आप तो देखा है, आपकी बातों से लग रहा है कि भाजपा की ओर आप इशारा कर रहे हैं। भाजपा को भी कभी कभी हमारा शास्त्र बताता है, हमारा धर्म, कि बहुत जो तालियां बजने लगती हैं तो आसमान से नीचे इंसान गिर जाता है। मोदी जी ऐसा मत, सबसे बड़ा राज्य इंडिया के अंदर यूपी है। अखिलेश को कमजोर मत समझिए। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी हमारे, क्योंकि देश को चलाने वाला कोई ऐसा चेहरा नहीं है। मोदी जी के अच्छे काम रहे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सांसद रहे जिन्होंने उस हवा में। आपको क्या लगता है कि जो 24 का चुनाव है वो बस चेहरे पे लड़ा जा रहा है? अगर चेहरे के मुताबिक लड़ा जाए तो मोदी आएगा? नहीं, काम भी हुआ है। अच्छा, क्या काम हुए हैं? विकास भी, अगर जमीन पे चलते होंगे तो रोड भी दिखाई देते होंगे, कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है? नहीं, वही तो मैं बोलूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि चेहरे की बात आई थी, तो चेहरा आप कह रहे हैं कि मोदी है, तो मोदी चेहरा क्यों है? प्रधानमंत्री लायक चेहरा जो है, और अपोजिशन में कोई रह नहीं गया चेहरा। अच्छा, इंडिया गठबंधन को कम समझ रहे हैं आप? पूरा विपक्षी दल जो है एकजुट हो गया है और सिर्फ मोदी को हराने के लिए। एकजुट होने से अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया है? अच्छा। यही सवाल जो है गांव की पब्लिक पूछती है। जब वो सांसद अपने क्षेत्र में पहुंचता है तो आपने काम क्या किया था? दिल्ली में रहे या जो है हमारे लोग बीच में रहे? तो आज के समय में काम के ऊपर जो है वोटिंग हो रही है। गांव के अंदर घर घर पे लाइन पहुंच रही है, जीवन जल मिशन। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रमोद ठाकुर। आप कैसे देख रहे हैं 24 में चुनाव है, क्या लग रहा है कि किस पार्टी का जोर लग रहा है? मैडम, 2024 के चुनाव पर्सनल हमें नहीं, पूरा देश के 140 करोड़ जनता को दिख रहा है। अच्छा। कि देश के स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। 60 साल जो सरकारें थी वो सिवाय देश की जनता को, देश की धन संपत्ति को लूटने, लुटाने, खाने पीने, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। काम किया, लेकिन जो स्पीड से मोदी ने 10 साल में काम किया, वो काम अगर करना होता तो अभी विपक्ष को करने में 100 साल लगते। इसलिए देश की जनता ने तय करा 2014 में। मतलब आप
आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ था। काम हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन जिस स्पीड से 10 साल में काम हुआ उसको पूरा करने में अगर वो सरकार होती तो 100 साल लगते। जो 10 साल में काम हुए विपक्ष को करने में 100 साल लग जाता, क्योंकि आपको भी पता है इतने 6-7 एम्स थे, आज की तारीख में 15, 16, 24 के आंकड़े छू रही है। यूनिवर्सिटियाँ बनी, इतने हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, नौजवान बेशुमार। लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, देश बर्बाद कर दिया, 70 साल पीछे कर दिया। बस सही बात पे आ गया। विपक्ष का तो यही काम ही है कि उन्होंने 60 साल में जो लूटे हैं, और मोदी जी आने के बाद कहा कि जो लूटे हो देश की अर्थव्यवस्था को उस सब से हम वसूल। विपक्ष बोल रहा है मोदी लूट रहा है, मोदी चोर है। अगर मोदी लूटता तो 2014 के बाद 19 में ही नहीं आता। अच्छा। और अगर उससे ज्यादा लूटता तो ये 24 के बाद भी नहीं आता। कह रहे ईवीएम हैक हो जाता है, इस वजह से मोदी जीत रहा है। सिर्फ ईवीएम हैक हो रहे हैं, इस वजह से मोदी आ रहे हैं। ठीक है, विपक्ष को कहने के लिए कुछ नहीं है। जब वहाँ हिमाचल में जीत जाती है, दिल्ली में जीत जाते हैं, तब ईवीएम हैक नहीं होता है। और जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम हैक। और फिर 2024 में जब मोदी जी बन जाएंगे तो कोई रोना नहीं होगा, सिर्फ ईवीएम का रोना रहेगा। ये चोरों की बारात है, ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये चोरों की बारात है। और देश की जनता ने इन चोरों को बारात से छुटकारा चाहता है। इसलिए इंडिया गठबंधन में क्या खास चेहरा, जो एक मेन चेहरा है, वो कौन हो सकता है? ये इंडिया गठबंधन में जितने हैं ये बिन दूल्हे के बारात हैं। अच्छा। और बिन दूल्हे के बारात को कभी कोई पसंद नहीं। सोनिया गांधी तो कह रही थी कि मतलब पहले बात आ रही थी कि राहुल गांधी बनेंगे, पर फिर ममता बनर्जी ने भी बोल दिया कि खड़गे ही चेहरा बन सकते हैं। अगर सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना होता तो जब मनमोहन सिंह को बनाए उससे बढ़िया समय कभी नहीं होता। अब भूल जाए कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा। गांधी जी के परिवार, जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी जो 60 साल में देश के लिए गड्ढे खोदे, आज नरेंद्र मोदी ने उसी गड्ढे में कांग्रेस को धकेल दिया, जो कभी पनप नहीं पा सकता। तो मतलब कांग्रेस का उजागर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता कभी। अभी तो राहुल गांधी जी देश जोड़ो यात्रा निकाले हैं, न्याय यात्रा भी निकाले। अब कुछ दिन न्याय दिला रहे राहुल गांधी। अब कुछ दिन के बाद वो कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे कि कहां मेरा कांग्रेस है। इस चीज को देश की जनता ने देखी है। विपक्ष में तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ी पार्टी का ये दुर्दशा, जो दिल्ली कैपिटल, देश की राजधानी, जहां उनको भीख में 3 सीट मिला, आज उन्हें 3 कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो उतार दे। यूपी में 17 सीटें मिली, उनको 1 कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आज वो कहते हैं कि मेरे पास मोदी जी ने इस लायक छोड़ा कि मैं रेल से भी यात्रा करूं। क्यों भाई? तुम मोदी जी को गाली देते देते अपनी सारी चीज को भूल गए। जो अपनी बैंक में असेसमेंट नहीं करा पाए, जो आज तुम्हारा बैंक ने अकाउंट सील कर दिया, अब इस भी ठिकरा मोदी जी को पड़ रहे हो। ये सब बात चलने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी पीएम बनने लायक क्यों नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं बन सकते वो पीएम? समस्या क्या है उनके साथ? वो खुद समझते हैं, खुद ही समस्या है। राहुल गांधी समस्या है, समझते हैं। क्यों, क्या समस्या है? वो समझते हैं क्योंकि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता होता और थोड़ा सा भी उनको समझदारी होता तो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर में अध्यादेश फाड़ के नहीं फेंकते। उन्होंने कितने दिन जनता के बीच में जाकर के, जब चुनाव आते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, और चुनाव के बाद जाकर के तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो ऐसे गठबंधन को कभी देश की जनता कबूल करेगी? वे उस गठबंधन को समर्थन करते हैं जो गठबंधन हमेशा देश को तोड़ने की बात करता है, विधानसभा में भारत टुकड़े करने की नारा देता है, सनातन धर्म पर में आरोप लगाता है। ऐसे गठबंधन और ऐसे सरकार को, ऐसे पार्टी को कभी देश की जनता कबूल करेगी? ये देश की मुख्य धारा से जितनी भी पार्टियां हैं सब कर चुकी है। और जो मोदी जी ने विकसित भारत समृद्ध परिवार की घोषणा दिए हैं और पूरा देश को अभी जो है यूपी में जो है अभी चुनावों की जो डेट्स आई है उसके हिसाब से अभी पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है 19 अप्रैल से। तो उससे पहले वहाँ पर है ना मोदी की रैली होने वाली है। सारी जो उनके कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, दमखम से लग गए हैं उस रैली के लिए। और अब बोला जा रहा है कि जो एक राम मंदिर था, मिशन 24 के लिए ही बनाया गया था वो। तो वो 24 के लिए बनाया गया था कि राम मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमें फायदा पहुंचाया जा सकता है 24 में। राम मंदिर के मिशन आज से नहीं थी, ये बीजेपी के एजेंडे में तब से है जबकि बीजेपी के 2 ही सीट हुआ करती थी। तभी से राम मंदिर का जो है वो एजेंडे में है और उसको मोदी जी ने सपना साकार किया। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, चुनावी फ्लेवर है उनके लिए,
मिशन राम मंदिर नहीं है। अच्छा। मोदी जी का भी कहना था हर सांसद को कि अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए और आम पब्लिक को बताइए कि हमने ये काम किया आपके क्षेत्र में। अच्छा, उन्होंने मंदिर और मस्जिद दिखा के वोटिंग का। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो है चुनावी माहौल बनाने में कोई खास योगदान देगा? बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन जो विपक्ष है वो तो कह रहे हैं कि चुनावी इवेंट है, चुनावी फ्लेवर है, आपको तो इससे वोट मिलेगा। यही चीज विपक्ष अगर अपने काम पे ध्यान दिया होता अच्छा, तो आज ये हालात ना होती, अच्छा। नौबत नहीं आती। ये नौबत ना आती। केवल मोदी की बुराइयां ढूंढते रहे। मोदी कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैडम, विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जनता की जो डिमांड है उस सकारात्मक सोच लेके जाया करता था संसद के अंदर में, और सकारात्मक सोच उठाया करता था। जो अगर सांसद नहीं मानते थे सर कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं प्रतापगढ़ से, उन्हीं की लड़की विधायक हैं कांग्रेस से ही, उनकी पर्सनल छवि है। तो जो नेता, जो सांसद या जो विधायक अपने क्षेत्र में काम किया है तो पार्टी नहीं, जाति नहीं, हर लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अभी अगर बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जो है हिरासत में है, ईडी बिल्कुल उनकी तरफ पीछे पड़ गई। तो क्या लगता है कि केजरीवाल 3 तारीख को जब ईडी की रिमांड खत्म होगी तो वापस आएंगे, दोषी पाए जाएंगे वो? मैडम, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों सर, क्यों? आपको लगता क्या है? मतलब आपकी राय जान रही हूँ। हमारी राय तो केजरीवाल के तो जुर्म भी नहीं साबित हुए थे। अच्छा, उनको अंदर कर दिया गया, ये तो गलत है। तो आपको लगता है उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है? उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। अच्छा, क्यों गलत? क्यों? मतलब जो ईडी तो बोल रहे हैं कि उनके बहुत पुख्ता सबूत है उनके पास। क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया के सबूत क्यों नहीं दिखाए गए? तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आ पाए इतने टाइम से? यही तो है, ईडी सीबीआई के अंदर में इंसान नहीं, जिंड बोलते हैं। अच्छा, जब गिरफ्त में हो जाते हैं तो उनके ऊपर जैसे रूट पे चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अंदर में 25 धाराएं हैं, साइड लाइट नहीं जली, पेनाल्टी मारना है, मारेगी। मतलब जो अभी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है 24 पे इम्पैक्ट डालेगी? 24 के चुनावों पे कोई इम्पैक्ट होगा इसका? आप बताइए। किसमें? 2024 में 400 पार है। अच्छा। क्योंकि कह रहे हैं मंदिर में भी वोट है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि दिल्ली की जनता खफा हो गई है कि उनका जो मुखिया है वो केजरीवाल। कृपा राम कर होई तापय कृपा करें सब कोई। क्या बात है? वो भगवान शिव के शरण में गए हैं और भगवान राम के शरण में गए हैं, इसलिए इनका वोट बढ़ा हुआ है। और अच्छे वहाँ के आसपास के टिकट भी जो दिए हैं सांसद को, माननीय सांसद जी को, बढ़िया टिकट। जैसे अंबेडकर नगर से पिछली बार हार गए थे 2019 में, वहाँ पे रितेश पांडे जी को टिकट दिया गया है, जो बहुत अच्छे सांसद जी हैं। बसपा से थे ना पहले? तो वो पहले बसपा से थे, लेकिन इस समय मौजूदा हालत पे बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से टिकट ले रहे हैं। अंबेडकर नगर में बहुत बम्फर ओर से वो जीतेंगे, मतलब इतना बम्फर ओर से जीतेंगे कि आप उसका वो आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी हैं, नंबर 1 के प्रत्याशी हैं, वो भी जीत है उनका। अयोध्या सीट जीत रहे हैं, अमेठी से जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अमेठी से बीजेपी स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं। बीजेपी जीत रहा है बेटा, सामने सामने प्रत्याशी अच्छा मिल गया है। अमेठी में मालूम है कितने % ब्राह्मण हैं? जात समीकरण लोकसभा या विधानसभा हो, लास्ट में गेम जात समीकरण का हो जाता है। तो अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ना, और वहाँ से पिछली बार जो ईरानी जीती थी, स्मृति ईरानी, तो ये तो अपने आप में फिर शर्म वाली बात हो गई। और विधायक कौन था, ये मालूम है? अमेठी से मैं रहने वाला हूँ। अमेठी से मैं ब्राह्मण से है, हमारे यहाँ ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ का राहुल गांधी ने मैदानी छोड़ दिया। राहुल गांधी ने मैदानी बोलने तो दोगे? बताइए। सपा में अगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था अमेठी, तो सपा में क्यों गायत्री प्रसाद की औरत जीत गई? सुनिए मैं बताता हूँ, हमारा विधानसभा जगदीशपुर है, जगदीशपुर से सुरेश पासी जीते हुए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्षत्रिय सपा का था, क्षत्रिय वर्ग था, वहाँ से राकेश सिंह जीते हैं, ये नहीं है गौरीगंज से, ठीक है। हमारे यहाँ ये जात पात का बात नहीं है, यहाँ पे वोट का मतलब है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी बनेंगे।
प्रधानमंत्री के लिए हम खुद बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी गृह मंत्री जी के लिए, गृह मंत्री आज तक ऐसा कोई गृह मंत्री हुआ नहीं अमित शाह जैसे, क्योंकि डरपोक गृह मंत्री होते थे। आज नंबर 1 का गृह मंत्री हुए हैं तो अमित शाह जी हैं। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी वाले अच्छे काम कर रहे हैं। अब कोई कह दे रोजगार पे, व्यापार में ये कमियां, सब कोई भी सरकार आएगी होता रहेगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा है तो राम मंदिर का वोट है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जो बीजेपी समर्थक, जी बीजेपी समर्थक जो होते हैं उनको अंधभक्त बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि इनको रोजगार नहीं चाहिए। ऐसे युवा हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रोजगार ही नहीं चाहिए। हम बीजेपी में रहते हुए रितेश भैया का सपोर्ट थे, बसपा से रितेश भैया हमारे थे। जो अच्छे सांसद हैं वो चाहे किसी भी पार्टी में रहें, उनका वो करना चाहिए। आगे ना अच्छे काम, इसलिए बीजेपी ने मतलब पार्टी महत्व नहीं रखती है पार्टी फिर। भी महत्व है और पार्टी में जो सांसद हैं वो भी महत्व है। सांसद अगर काम न करे तो उसका फायदा क्या है? अंबेडकर नगर में सांसद का काम नहीं अच्छा, था। आप बहुत रितेश पांडे के बारे में बोल रहे हैं, तो रितेश पांडे क्यों इतना, आप क्यों कह रहे हैं कि रितेश पांडे जो है बहुत अच्छा काम किया है, क्यों लग रहा है आपको? रितेश भैया का पूरा परिवार जो है शुरू से आसपास के लोगों को, कोई भी गरीब दुखिया जाता है तो उनके यहाँ होता है कि भाई ये भोजन का व्यवस्था या किसी भी दिक्कत है तो सारा उनके यहाँ होता है कि भाई इनका समाधान किया जाए, चाहे वो पार्टी का हो बगैर पार्टी का हो, कैसे भी। मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी है रितेश भैया का घर जो है, सांसद जी का, माननीय सांसद जी का 100 किलोमीटर दूरी है। लेकिन मुझे दिक्कत आया, मैं भैया को फोन किया, भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, बोले आइए आपका स्वागत है, और मेरा काम भी हुआ। और मैं बीजेपी का सपोर्टर था, मैं बीजेपी का वोटर भी था। अब माननीय मंत्री लोगों से मेरा मुलाकात भी होती है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री लोगों ने, मैं रितेश भैया का जो है उन्होंने अम्बेडकर नगर से टिकट दिया है, अम्बेडकर नगर से उनका पूर्ण बहुमत में विजय होगी। चलिए, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि केजरीवाल का जो हिरासत हुई है उसको लेके तमाम चीज़ें चल रही हैं। आतिशी बोल चुकी है, उनकी जो मंत्री है, कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको वाकई लगता है कि लोकतंत्र की हत्या? मैं कहूँगा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। बाकी हम किसी को मुख्यमंत्री मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, बढ़िया काम करो और टंके के चोट पे रहो। अच्छा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री। अभी तो उन पे आरोप लगते हैं कि वो कानून को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते। कौन नहीं मानता है? ऐसे आरोप लगते हैं भाई। आरोप तो ऐसे लगाने वाले बहुत लगाते रहे हमारे यहाँ। कुछ होता है तो बुलडोजर चला देते हैं, कुछ होता है तो कोई कानून ही नहीं मान रहे हैं। गरीब लोगों के यहाँ अगर थाने में जाता था उसका सुनवाई नहीं होता था। अब आज हमारे यहाँ थाने में चले जाओ, दरोगा कहता भैया कहाँ से आए, कहीं ऐसा नहीं है कि बाबा कहीं गलत काम, तुरंत सुनवाई होता है। अच्छा, तुरंत सुनवाई होता, थाने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं सुनवाई होता है। देखिए सब कुछ सही है, कोई वो नहीं है। 400 पार से ऊपर है, ये 400 पार से ऊपर है। लक्ष्य पूरा होगा 400 पार। इनका 450 मानकर चलिए। अच्छा, हाँ, 543 ही हो जाए मतलब। अरे भगवान श्री राम का मंदिर का फायदा, क्योंकि प्रभु की कृपा हो। अभी आप कह रहे थे कि कोई फायदा नहीं होगा, अब आप कह रहे हैं कि फायदा। हमने नहीं कहा, जापै ये भाई साहब ने बोला, हमने कहा जापै कृपा राम का हुई, तापै कृपा करे सब कोई। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कृपा हो रही है, अब उसमें कोई कहे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उनके ऊपर काशी विश्वनाथ का फायदा और भगवान राम का फायदा। सुनिए, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि एक सिंपल रावण और राम में कंपेयर बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, उत्तम कुल में रावण जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, इसके बावजूद और चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी रावण की, इसके बावजूद भी रावण राम से हार गया। क्यों हारा? कारण बताता हूँ। रावण है जो मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करते हैं। इसी टाइप से नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में राज करते हैं। बस क्या कहें हम, 300 हो, 400 हो, 500 हो, बस। बेटा ये तो बोल गए कि 400 पार का पता नहीं तथ्य बता के गए हैं, पर बात सवाल यही है ना कि विपक्ष तो बोल रहा है कि वो एक पॉलिटिकल इवेंट था तो वो गए भी नहीं, कांग्रेस तो गया भी नहीं पूरा। विपक्ष कहीं से कहीं नहीं आ रही है, सब वैसे विपक्ष वाले अपना बोरी बिस्तर बांध करके और समिट जाएंगे। देख लेना 2024 का इलेक्शन जब आएगा और वोटिंग खुलेगा तो ये चिल्लाएंगे ईवीएम में गड़बड़ी है, इनकी सरकार में गड़बड़ी है, इनका सरकार है, इनके ऊपर राज कर रहे हैं, ये सब तो कहते रहेंगे। कोई भी सरकार रहेगा, हारेगा तो वो चिल्लाएगा। अगर मैं जीतूंगा तो मैं खुश रहूंगा, हार जाऊंगा
तो मैं भी विरोध करूंगा। लेकिन मैं ये देखा है कि कई चीज़ें होता है, जैसे हमारे यहाँ मेनका गांधी हैं, सुल्तानपुर ज़िले के अंदर में मेनका गांधी का सबसे ज़्यादा दौड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और देखिए पक्ष विपक्ष, अब हम मोनू सिंह के सपोर्टर हैं, सोनू मोनू सिंह के हैं, तो हम कहते हैं सोनू मोनू सिंह बढ़िया है। नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देगा, वोट दिया जाएगा। सोनू मोनू सिंह खड़े होंगे अपने जगह पे होंगे, लेकिन वो खड़े हैं क्योंकि बीजेपी सरकार जो है पूरा राहुल भैया आ रहे हैं 305 सीट लेके। राहुल भैया आ रहे हैं 305 सीट लेके, मगर कहाँ आ रहे हैं? अरे पूछो कहाँ आ रहे हैं? इटली में आ रहे हैं। इटली में आ रहे हैं। अरे चुप रहा, यहाँ कुछ नहीं है उसका। जीरो बेटा जीरो। 140 करोड़ जनता के दिल में बस चुका है पीएम मोदी साहब। ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई विपक्ष, ना कोई इंडिया गठबंधन, ना कोई ममता दीदी, ये सारे मिलकर मोदी चाचा को टक्कर देने वाला नहीं है। अगर टक्कर देना होता तो 2014 में आ जाता, टक्कर देना होता 2019 में आ जाता, टक्कर होता तो 2024 में। 400 पार है। ईवीएम से करवाओगे 442 सीट है, बैलेट पेपर पर करवाओगे 500 पार है। चलिए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन भैया के साथ, चौपाल खबर।